देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पाली भाषा को देश की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। देश विदेश में भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए ये निर्णय विशेष प्रसन्नता का विषय है। भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में पाली का क्या महत्व है, इस पर संक्षेप में प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी को। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में आप नेपाल में लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में आईसीसीआर चेयर प्रोफेसर भी हैं डेपुटेशन पर। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार। परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, सम्माननीय किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, भदंत राहुल बोधी मंत्री जी, मंच पर आसीन भिक्षु संघ और सभा में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय भिक्षु संघ और भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बड़े परम हर्ष का विषय है कि आज पाली शास्त्रीय भाषा के रूप में जो मान्यता दी गई है उसके ऊपर और पाली की प्रासंगिकता के ऊपर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। इस विषय पर आने के पहले हम संक्षेप में पूर्व में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे। जो हमारे अभिधान पददीपिका में पाली के महत्व के बारे में कहा गया है, सा मागधी मूल भाषा नरायादि कप्पिका ब्रह्मणो चसु तलापा संबुद्धा चापी भासरे, कि यह भाषा मागधी मूल भाषा है और प्रथम कल्प से मनुष्यों के द्वारा यह बोली जाती है और ब्रह्मा और अश्रुत शिशु के द्वारा और सम्यक संबुद्ध के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। यह जो गाथा है, इस गाथा से तीन बातें निकलती हैं कि मागधी मगध की भाषा थी और इसमें भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। दूसरा, यह मागधी भाषा पूरे ब्रह्मांड की भाषा थी और ये पूरे विश्व में भी बोली जाती थी। और तीसरा, ये एक साहित्य के रूप में वहाँ पर उपलब्ध थी। ये तीनों जो हमारे सामने में उपलक्ष्य है, ये तीन बिंदुओं पर ये पाली के महत्व को समझा जा सकता है। पाली के बारे में कहा जाता है कि पाली वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। मागधी वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। पाली को मागधी भाषा, मागधी निरुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। पाली शब्द से पा रखने ली, पाती रखती थी पाली। यहाँ पर पाली वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध के वचनों को, उपदेशों को संरक्षित किया गया है और इसी भाषा में भगवान बुद्ध के वचन को संकलित किया गया है। और इसी भाषा में आज बुद्ध वचन भी हमारे पास त्रिपिटक के रूप में उपलब्ध हैं और इसी त्रिपिटक की भाषा जो है पाली कही जाती है। आचार्य बुद्ध घोष ने पाली शब्द से बुद्ध वचन और त्रिपिटक को इंगित किया है और इसी बाद के आचार्यों ने बुद्ध वचन को और त्रिपिटक की भाषा के रूप में व्यवहार करने लगे। पाली के साथ मागधी का भी प्रयोग बौद्ध देशों में बुद्ध की भाषा में होता रहा। फिर बाद बौद्ध देशों में पाली का प्रयोग बुद्ध की भाषा के रूप में होने लगा। पाली प्राचीन बौद्ध आगमों की भाषा है, यह विदित है। अध्यात्म के आधार पर और व्यक्तित्व के विकास के आधार पर भी पाली साहित्य की उपयोगिता अनुपम है। पाली भाषा के बारे में ऑस्कर ऑन हिनवर कहते हैं कि पाली इज नॉट ए डेड लैंग्वेज, इट हैज बीन रीशेप्ड अगेन एंड अगेन। पाली एक मृत भाषा नहीं है, इसको बार बार पुनर्निर्माण किया गया है। यूनेस्को ने पाली भाषा को इंडेंजर्ड लैंग्वेज के रूप में कहा है और जो कि भारत, श्रीलंका, म्यांमार, श्याम, कंबोडिया देशों में भी वर्तमान समय में विद्यमान है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करती है। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड इत्यादि दक्षिण एशियाई देशों में यह उच्च साहित्यिक महत्व आध्यायी भाषा है।
श्रीलंका में पाली भाषा के पावन ग्रंथ त्रिपिटक को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही कोरिया के पवित्र त्रिपिटक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। सत्य में यह विश्व धरोहर ही है। यह भी अत्यधिक उत्साहपूर्ण बात है कि यूरोप एवं अमेरिका में इसके प्रति लगातार रुचि बढ़ रही है तथा अध्ययन अनुसंधान का यह लोकप्रिय विषय बन रहा है। वस्तुतः पाली एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है तथा उसका साहित्य विश्व साहित्य है। किसी भाषा की उत्कृष्टता को देखकर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किसी भाषा विशेष की शास्त्रीयता के 4 पैमाने होते हैं। पहला, उसका 1500 से 2000 वर्ष से ज़्यादा का प्रारंभिक ग्रंथ तथा प्रमाणिक इतिहास हो। दूसरा, उसका प्राचीन इतिहास का भंडार हो जिसमें बहुमूल्य संपदा हो एवं पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते वाले रहे हों। तीसरा, उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक हो एवं किसी बोली समुदाय से नहीं लिया गया हो। एवं चौथा, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद विकसित भाषा में एक रूपता न हो। इन्हीं 4 मापदंडों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पाली के विद्वानों के तरफ से और बौद्ध जगत के सभी अनुयायियों के तरफ से, बौद्ध धर्म और पाली भाषा में रुचि रखने वालों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा है भविष्य में इस पाली का महत्व सुस्थापित होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाली संस्कृति और बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों में प्रगाढ़ सांस्कृतिक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। साथ ही इसके अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, संरक्षण और विकास के दिशा में भी व्यवस्थित एवं समुचित कार्य हो सकेगा। इसी के साथ मैं आयोजकों के प्रति अपने धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आरोग्यनो खेमिनो हंतु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितः। धन्यवाद।